आपके शरीर से इत्र की खुशबू आती होगी, चरित्र की खुशबू आती है कि नहीं? प्रश्न है बड़ा। इत्र की खुशबू खरीदी जा सकती है, चरित्र की खुशबू नहीं खरीदी जा सकती, नहीं खरीदी जा सकती। इत्र मांग कर मिलता है, चरित्र कई बार त्याग कर मिलता है। चरित्र की खुशबू बहुत विलग है, इसलिए आचरण जीवन में राम चरितमानस की एक कथा मैंने आपसे पहले दिन कहा था, मेरे लिए चरित्र का महायज्ञ है। ये क्या हम कर रहे हैं? ये चरित्र महायज्ञ है, कैरेक्टर। और यही हमारी पूरे सनातन संस्कृति का आधार है। कैरेक्टर आपके पास कितना बड़ा है। चमत्कारी रावण भी गजब था, बुद्धिमान रावण भी गजब था। अगर हिसाब लगाऊं ना तो रावण सारे नंबर ले जाएगा भैया। एक तरफ अयोध्या वालों ने राम जी को निकाल दिया और दूसरी तरफ लंका वाले रावण के लिए मरने को तैयार है। सही करे गलत करे वो अलग बात है, बट आई एम विद यू। एक विभीषण ही तो था जो थोड़ा विरोध में गया, और कहीं ना कहीं उसके विरोध के पीछे भी लंका का पद तो था ही। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि राम जी ने आते ही उसको लंका दे दी, ले तेरी हुई आज से। और उसने ये कहा भी नहीं कि मैंने लंका छोड़ी है। महर्षि वाल्मीकि के श्लोक के अनुसार समत्यज्य बांधव जन्म च विभीषणो हम, मैंने अपने बंधु बांधवों को छोड़ा है, आपके पास आया। प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी है, रिलेशन छोड़ा है। राम जब बोले ठीक है तेरी इच्छा, आया तो सही। सब कुछ उसके पास था, ज्यादा ही था। इतना बड़ा चमत्कारी कि सीता जी को विमुक्त कर लिया उसने। वर्ण व्यवस्था में देखो तो ब्राह्मण, परंपरा में देखो तो ऋषि का पुत्र, भक्ति में देखो तो शिव को नचा दिया जिसने, ज्ञान में देखो तो रावण संहिता जैसा ज्ञान। आचार्य की पढ़ाई करनी हो, रावण संहिता पढ़नी पड़ती है, पर उसके बाद भी हर साल जला रहे हो आप लोग, फिर भी हर बार आ जाता है। मुश्किल तो ये है, देखो कितना बड़ा चमत्कारी है। जब बनाते हो फिर आ जाता है। और मजे की बात यह, दशहरा के दिनों में पूरे शहर और मोहल्ले में एक ही चर्चा होती है, किसका रावण बड़ा बना। बताओ, रावण बड़ा बनाने के चक्कर में लगोगे तो गड़बड़ हो जाएगी महाराज। हमारे दादा गुरुजी तो इसका विरोध करते थे, ये उचित नहीं है। उसको रोल मिला है, अंदर का रावण जलाइए। सब चीजों में रावण आगे आ सकता है, पर सब जीरो हो जाता है जब बात चरित्र की आती है। चरित्र, ये चरित्र का यज्ञ है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते भजो छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी इस अहिल्या जी के प्रसंगों को इसी पवित्र दोहे से पूरा करते, जिसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द कहा। आपकी बात से मैं एक कदम पीछे आके शुरू किया हूं, नहीं तो आगे राम जी को कल मैंने गंगा किनारे सुला दिया था। थोड़ा मैंने कहा जरा पीछे चल लो प्रभु, फिर से इतनी दूर से चल के भव्य आए हैं तो आप भी थोड़ा पीछे हो जाओ। भजू छाड़ी कपट जंजाल। वो स्वामी जी कह रहे हैं मैं आपको कैसे भजूं, कपट का जंजाल छोड़कर, कपट छोड़कर। पिताजी कहते कपट ही वो कपाट है जो जीव को भगवान से मिलने नहीं देता। कपट, आज धर्म में भी हम कपट तो नहीं कर रहे, ये सब कपट ही है। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करूं, सनातन धर्म उसे नहीं कहते जो चमत्कार दिखाता है, सनातन धर्म उसे कहते हैं जो समझदार बनाता है। आप में समझदारी कितनी है? बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने छेड़ दी है। कोई चीज को न जानना चमत्कार जैसे ही लगता है,
और जान लेना चमत्कार नहीं होता। जैसे दरवाजा अपने आप खुल जाए। पहले समय में जो जादूगर थे वो चलते हुए दरवाजा अपने आप खुल जाए इस चीज की जादूगरी दिखाते थे। पर आपको पता चल गया कि यार 5,000 रुपए की एक मशीन आती है, सेंसर लगा दो, आप जाओगे दरवाजा खुल जाएगा। सुदर्शन सिंह चक्र के द्वारा एक कल की अवतार नामक की किताब लिखी गई थी बहुत पहले, और जब वो लिखी थी तो लोगों ने कहा ये क्या लिख दिया इन्होंने, मतलब कोई डिप्रेशन में है क्या। उन्होंने एक वर्णन किया कि अपने आप सीढ़ी चढ़ेंगी, अपने आप दरवाजे खुलेंगे। जब भारत में ये सब आया नहीं था, अपने आप ये होगा। तब लोगों ने कहा ये क्या उटपटांग बातें करी जा रहे। एक कमरे में घुसोगे और वो आपको 100 फुट ऊपर ले जाएगा, क्या उटपटांग। आज ये बड़ी कॉमन चीज है, बड़ी आराम, बड़ी नॉर्मल। किसी वस्तु को न जानना, किसी की तंद्रा को न जानना, आज ये टेलीफोन कोई कम चमत्कार है क्या। अगर न जानो तो चमत्कार है और जानो तो विज्ञान है। रामायण वैज्ञानिक ग्रंथ है, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। क्या कर रहे हो महाराज। आज मैं पंजाब के सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करूं, सनातन धर्मियों से निवेदन करूं, महाकाल सेवा संघ को धन्यवाद करूं। बंधुओं, आज पंजाब के लिए ये राम कथा दवाई की तरह है महाराज, दवाई की तरह। आज हमको विशेष इस क्षेत्र में अपने धर्म के संरक्षण की बड़ी भारी आवश्यकता है महाराज।